सुना आप चुगली भी करने लग गए हैं। मतलब आप क्या इनको इतना बड़ा नेता मानते हैं कि आपने इनकी चुगली करने की नौबत आ गई, जरूरत पड़ गई? जी आपने क्यों हरवा दिया इनको? ये बेचारे जब भी कोई बात होती है कि जयप्रकाश जी ने हरवा दिया, जयप्रकाश जी क्यों हरवा दिया जी? और मैंने कहा कि रहती दुनिया तक यदि जयप्रकाश के साथी का, परिवार का संबंध पाजे तो राजनीति छोड़ो, मैं संसारिक दुनिया छोड़ दूं, संसार छोड़। फिर आप इस्तीफा दोगे? क्या कहा? वो चैलेंज आया, बोला हूं। क्यों? देख लो, आपको तो मजा आता खेल खेलने में। एक उससे आगे फिर एक आरोप लगाया कि जेपी तार काट के टेलीफोन कराया। आप जस्सी पेटवाड़ा को सिखा देते हैं, वो जाके कैप्टन अभिमन्यु को गाली दे देता है। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? अभी राज्यसभा के चुनाव आ रहे हैं, आप राज्यसभा के बड़े तगड़े खिलाड़ी हैं, आप पैन पुन शाही से बदल देते हैं, राज्यसभा की भविष्यवाणी भी करते, क्या रहने वाला है? देखो ये तो आते नहीं, आप ऐसे कान के लगा के वैसे बोलते रहते हैं, फोन मिलाते ही नहीं है। ये गजब कलाकारी करते हैं जयप्रकाश के जो जिला प्रधान है। अब ये करें कि आप इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे वहां पर भी आपने लात मार दी थी। सब तो यूं भरे मंच से इस प्रकार की बातें करना, एक कांग्रेस के चुने हुए सांसद पर आरोप लगाना, क्या ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में नहीं आता है? जयप्रकाश जी मेरे से मदद मांगने आए थे, मैंने इनको मना कर दिया था कि जयप्रकाश जी हम आपकी मदद नहीं करेंगे। आप मदद मांगने गए थे क्या? किसके? घोड़ेला। टिकट घोषित हो गई थी, कुमारी सैलजा ने टिकट घोषित कर दी थी डॉक्टर अजय चौधरी की। कौन क्या है, मैं उस चक्कर में नहीं बढ़ता। मतलब यार आप लोग खेल खेल गए ना। मैं तो नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करूं साथियों, आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सांसद और इस क्षेत्र के भी वरिष्ठ नेता कह सकते हैं हम, फिलहाल हरियाणा से जो भी एमपी चुनकर गए हैं उनमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा और जयप्रकाश जी वरिष्ठ हैं। उम्र के लिहाज से दीपेंद्र जी से भी काफी वरिष्ठ हैं। हमारा जो ये बरवाला और हिसार का क्षेत्र है, यहां कई प्रकार की कंट्रोवर्सी चलती रहती है और जब कंट्रोवर्सी होगी तो जयप्रकाश जी से भी जरूर जुड़ाव होगा। आपने देखा होगा पीछे बरवाड़ा से एमएलए रहे रामनिवास घोड़ेला जी, उन्होंने जयप्रकाश जी को लेकर काफी सारी टिप्पणियां की और वो भी मंच से की। कोई प्रोग्राम था और वहां अन्य भी कई नेता मौजूद थे। सच्चाई क्या है, सांसद जी इन बातों को किस प्रकार से लेते हैं, आज बिल्कुल नब्ज टटोलेंगे पूरी। क्या कहेंगे सांसद जी? अगर आपका कोई सवाल है वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखिएगा, आगे फिर बैठेंगे फिर पूछेंगे। तो सबसे पहले सांसद जी राम राम। राम राम। और सब ठीक है? एकदम बढ़िया। अच्छा, पहला ही सवाल है, बड़ा मीठा मीठा ले लेते हैं। सुना आप चुगली भी करने लग गए हैं। देखिए, इतने वरिष्ठ होकर राजनीति में कौन क्या कहता है, कौन सुनता है, सबसे बड़ी बात है कि हर व्यक्ति का अपनी एक हैसियत होती है, अपना एक दायरा होता है। और जो भी व्यक्ति हैसियत और दायरे से बाहर निकल जाता है तो उसी को नुकसान होता है। क्योंकि प्रजातंत्र में किसी के पक्ष और विपक्ष में बोलने की आवश्यकता नहीं होती। प्रजातंत्र में तो जनता जानती है, जनता एक हमारा आईना है। अगर जयप्रकाश घर से निकल रहा है और लोगों के चेहरे पर खुशी है, मुस्कुराहट है, तो मैं ठीक हूं। अगर लोगों के चेहरे के ऊपर, जनता के चेहरे के ऊपर झुर्री पड़ गई माथे पे, जोड़ी जिसको कहते हैं, तो ये समझो कि मेरा काम डूब गया। तो इसलिए हमें अपना आईना, हमें ये दर्पण नहीं देखने की जरूरत, हमें अपनी बात, अपनी प्रशंसा, अपनी बात, अपना नफा नुकसान करने की जरूरत नहीं। ये जनता सब जानती है, जनता ही फैसला करती है और आगे भी जनता फैसला कर देगी कौन क्या है। और बोलना वही चाहिए जो जिसको लोग सुनना पसंद करते हैं। ओरेटर कौन होता है? एक वक्ता है। ये प्रोफेशनल ओरेटर भी आते हैं जो बड़ी बड़ी रैलियों को, बड़े बड़े फंक्शनों को स्टेज चलाते हैं। प्रोफेशनल कह सकते हैं। लेकिन उनकी बात लोग समझते हैं कि ये तो प्रोफेशनल है। अच्छा, एक होता है ओरिजिनल ओरेटर जो वक्ता है, तो उसको वो लोगों के ध्यान में चीज बैठ जाती है और वही चीज बढ़िया मानी जाती है राजनीति में, जिसको लोग अपने ध्यान में बिठाना पसंद करें। मतलब आप क्या इनको इतना बड़ा नेता मानते हैं कि आपने इनकी चुगली करने की नौबत आ गई, जरूरत पड़ गई? दो बात पे कह दी, क्या किसी का मैंने किसी का कुछ नहीं। ये जनता के
दायरे में है सारी चीजें, और जनता के अधिकार क्षेत्र में हर किसी के बारे में जनता जानती है, चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा चलो, चुगली वाली तो बात हुई। ये हमारे जो विधायक भी रहे हैं बरवाला से, गोरेला जी, आपने क्यों हरवा दिया इनको? ये बेचारे जब भी कोई बात होती है कि जयप्रकाश जी ने हरवा दिया, जयप्रकाश जी, क्यों हरवा दिया आज? ना, ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने किसी को हराया नहीं, और ना किसी का हारने से कोई हारता, ना जीतने से कोई जीतता। कौन क्या कहता है, मैं खुद ही, मैं किसको आरोपित करूं? मैं इस चक्कर में नहीं बढ़ता कौन क्या कहता है। आप तो जीत गए, आप तो एमपी बन गए। ना मैं कभी पढ़ा। घोडेला कह रहा कि मैंने तो उनको चलो, जितवाया कौन है। क्या कहता है, मैं उनके चक्कर में पड़ता ही नहीं। चलो हम नाम नहीं लेते। नहीं, मैं उनके नहीं, किसी के भी। हाँ, जब मैं खुद 12,000 से आ रहा हूं बरवाड़ा से, तो मैं किसको जितवाऊं भैया? अच्छा। नंबर 2 कि ये सारा सिस्टम, ये पार्टी का मामला है। पार्टी प्लेटफॉर्म पे मैं पहले भी कह चुका और आगे भी कह दूंगा, पब्लिकली चर्चा करना वो खुद को भी नुकसान करना है और पार्टी को तो नुकसान कर ही दे। लेकिन मैं ये बता दूं, मेरे खिलाफ ना तो कोई चरित्रहीनता का आरोप लगा सकते। ठीक, ये राइट बात है, ये कभी नहीं सुना। नेताओं के परिवारों पर चरित्रहीनता के आरोप लगे, नेताओं की चर्चा करते, नेताओं पर भ्रष्टाचारिता के आरोप लगे और सिद्ध हुए। जयप्रकाश को ना को भ्रष्ट कह सकता, ना चरित्रहीन कह सकता, खुली छूट। जयप्रकाश पे आरोप लगाए कितने, मैं बताता हूं। एक बार एक किडनी कांड हुआ जी, तो जब वो डॉक्टर अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया जी, उस होटल से आपका रिश्ता जोड़ा गया। हाँ जी, उस अस्पताल से। मेरा दूर नजदीक का रिश्ता नहीं। और मैंने कहा कि रहती दुनिया तक यदि जयप्रकाश के साथी का, परिवार का संबंध पाजे तो राजनीति छोड़ो, मैं संसारिक दुनिया छोड़ दूं, संसार छोड़। तो फिर आप एक बात बताइए, बोलिए पूरी। खूब जोर लाया नेताओं ने, मुझे बदनाम करने का प्रयास किया, क्योंकि वो चरित्रहीन और भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति के लोग, आलसी, भोग विलास की राजनीति करने वाले लोग जयप्रकाश की मेहनत को रोकने का प्रयास करे तो जनता स्वीकार नहीं करेगी, ना किया तो वो फेल हुआ। फिर मेरे खिलाफ आरोप लगा, सोचा भाई इसमें तो फेल हो गया था। सीबीआई जांच हुई, हमारी गवर्नमेंट, और हमारी गवर्नमेंट रहते हुए मैंने कहा कि सीबीआई से जांच कराओ, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हुड्डा साहब ने सीबीआई को लिख दिया, सीबीआई से जांच हुई, हमारा कहीं नाम नहीं आया। मैं था दूसरा जेपी था जो आजकल हमारे विरोधी दल। अब एक उससे आगे फिर एक आरोप लगाया कि जेपी तार काट के टेलीफोन कराया। अरे भले आदमी हो, कम से कम तार टेलीफोन में, ना तुम इंजीनियर, और टेलीफोन की तार काट के इस मोबाइल की तो कौन चला लेगा भाई? कहते हैं मिलाते नहीं आप, ऐसे कान के लगा के वैसे बोलते रहते हैं, कौन मिलाते ही नहीं है। ये गजब कलाकारी करते हैं जयप्रकाश से आप। तो यही तो, क्योंकि कुछ राजनीति में हताश लोग हैं, अलग अलग दलों में परेशान हैं। मैं साधारण परिवार में पैदा हुआ, मेरे पिताजी किसान थे, परिवार में कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, और मैं यूथ छात्र राजनीति से ऊपर उठ करके आया। और सबसे पहले मैंने चौधरी वीरेंद्र सिंह को हराया। ठीक बात है, मैंने नहीं हराया, 89 में 89 लोगों ने हराया, बड़े नेता को हराया पहले ही चुनाव में। पहले चुनाव में। यस, क्योंकि वीरेंद्र सिंह से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 84 में हार गए थे। तो चौधरी ओम प्रकाश ने कहा कि नहीं, जयप्रकाश को लड़वाओ और ये वीरेंद्र सिंह को मात देगा। तो मुझे टिकट मिली, मैं लड़ा और जिताया लोगों ने, मैं मंत्री बना। मैं, मेरी खुली छूट है, जितना मिनिस्टर होते हुए सेंटर में मैंने काम किया, सार शहर हो, गांव हो, देहात हो, किसी आज तक किसी मंत्री ने किया हो। और उस टाइम के जुड़े हुए लोग आपके साथ आज भी तो मेरे काम से परेशान है बेचारे ये। अब और तो आरोप मुझ पर, ना तो आलसी कह सकता कोई, ना कह सकता भाई तो आराम प्रस्ती की राजनीति करता है, ना कोई ये कह सकता कि भ्रष्ट ना चरित्रहीन। तो क्या करेंगे? कोई न कोई इस तरह का ये ड्रामा करते हैं, जैसे आजकल बीजेपी नहीं नरेगा कानून खत्म करने की तरफ कदम रख दिया, मनरेगा का नाम बदल दिया। जी राम जी,
जी राम जी का कहीं नाम ही नहीं। अरे भले आदमी हो, जनता को कब तक बहकाओगे? VBG राम जी, अच्छा जी, इसमें कहीं भी विकसित भारत, राम जी का मतलब होता है श्री राम जी। रा आ मैं, राम जी, और फिर दोनों तो फुल, अच्छा, कहीं है ही नहीं। तो इसमें राम नहीं है? ना ना, इसका तो नाम है विकसित भारत ग्रामीण रोज आजीविका रोजगार गारंटी मिशन। अच्छा इसमें राम जी तो बता दे खड़ा है, अच्छा, इसको शॉर्ट करके बोल रहे हैं ये? ड्रामा करे, ड्रामा तो नहीं, मेरे खिलाफ कुछ कर दे रहे हैं तो करते रहेंगे। लोग ने मुझे 6 बार जितवा दिया, अगर अवगुण होते मेरे अंदर तो बार बार मुझे क्यों मौका देते? लोगों ने ही मेरे बेटे को जितवा दिया कलायत में। पता नहीं कितने प्रचंड चुनाव के दौरान हमारे वहां पर भी आपने लात मार दी थी एक। नहीं सब ड्रामे थे, लेकिन लोग नहीं मानते ना। ये तो दुष्प्रचारी इस काम पे लगे रहते हैं, तरह तरह के प्रचार करते हैं। मेरा भाई यहाँ से व्यापारियों की इज्जत नहीं करते, बरवाड़ा से MLA बना, रणधीर बना, तो इनको पीड़ा है कि भाई राजनीति में अगर जयप्रकाश जैसे साधारण परिवारों के लोग आएंगे तो जो मठाधीश बनना चाहते थे हरियाणा प्रदेश की राजनीति में, और जो सुविधा की राजनीति करते थे, जिसको शुद्ध भाषा में कहते सुविधाजनक राजनीति, तो वो परिवार मेरे से परेशान है। वो किसी किसी के कौन को प्यादे रखते हैं, उनसे अपने कुआ देते हैं। लोग जानते हैं जेपी क्या है, कौन क्या है। इसके बारे में मुझे अपने बारे में किसी को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं, जनता सब जानती। नहीं, वैसे सच्चाई पूछे, मतलब इतनी नौबत है आपको कि इनकी चुगली करनी पड़े? यहां तक नौबत आ गई है क्या? तो फिर एक बात बताइए आप। जीरो। अच्छा, लेकिन ये बार बार कोई नहीं, एक ही कैसेट चलता रहता है। हताश लोग ऐसे होते हैं। हाँ, तो आप ये कहते हैं कि इन्होंने कहते हैं हमारे को बरवाला से हरा दिया, आप कहते हैं कि 12,500 से मैं तो खुद ही हारा था। हकीकत क्या है ये बताओ आप। देखो रिजल्ट, देखो क्या देखे रिजल्ट का? जहां जहां मैं गया था, मैंने प्रचार किया था पार्टी के लिए, और वहां पर हमारा उम्मीदवार जीता। अच्छा, वहां पे कांग्रेस पार्टी जीती हुई है, तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है फिर? ये पता नहीं क्यों कहते हैं। ये तो आंकड़े देखे भी जा सकते हैं। हाँ, आंकड़े हैं। ये जो अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए दूसरे को आरोपित करना, जमाने की पुरानी आदत। फिर एक बात बताइए, अभी हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता थे राहुल गांधी जी। ये क्या अनुशासनहीनता में नहीं आता जो ये हो रहा था? आपके दो बातें हैं, या तो ये कांग्रेसी नहीं है, अगर कांग्रेसी हैं तो यूं भरे मन से इस प्रकार की बातें करना, एक कांग्रेस के चुने हुए सांसद पर आरोप लगाना, क्या ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में नहीं आता है? देखिए पुनिया जी, मुझे तो जहां तक ज्ञान है, पार्टी ने शायद कठोर कदम उठाया है। इस पर संज्ञान लिया है? उठाया होगा जरूर। अच्छा, आपकी तरफ से कोई शिकायत आपने करी है? मैं नहीं करता। अच्छा, मैं किसी ऐसे व्यक्ति की शिकायत नहीं करता जिस पर लोग विश्वास ना करते। जी, तो अभी जो कुरुक्षेत्र में पार्टी फोरम में ये बात उठी है? मैंने नहीं पता कहाँ उठी कहाँ नहीं। अच्छा, मैंने बता दिया कि जो भी पार्टी गाइडलाइन तोड़ेगा वो नुकसान में जाएगा। ये बयान तो आया था, एक पार्टी अध्यक्ष का बयान तो आया था, जो भी अनुशासनहीनता करेगा वो नुकसान में जाएगा। हाँ, ऐसा बयान आया था। नुकसान में जाएगा, लेकिन जिनको नुकसान लाभ ही नहीं है, जिनका पल्ले कुछ नहीं, नुकसान भी क्या करेगा। हमारे अध्यक्ष जी से मैंने बात करी, मैंने कहा था तो ये चर्चाएं चलती रहती है, इनमें कोई तंत्र नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं ना कि वो बोलो जो सभ्य हो। अगर आपको सभ्य नहीं बोलने जानते तो बोलना नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात क्लियर कर दो, इन्होंने कई बार बोल ली है, ये कह रहे कि जयप्रकाश जी मेरे से मदद मांगने आए थे और मैंने इनको मना कर दिया था कि जयप्रकाश जी हम आपकी मदद नहीं करेंगे। आप मदद मांगने गए थे क्या? किसके? घोडेला जी कह रहे हैं, ये 4-5 बार बोले ये चीज। चलो कौन क्या बोलता है छोड़ो, नहीं गए थे क्या? वो छोड़ो इस बात को। हाँ, जनता जानती है। अच्छा, जनता जानती, थोड़ा सा बता दो। मैं ऐसे लोगों की कोई चर्चा नहीं करूंगा जो पार्टी की मर्यादाओं के बाहर चलते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, इससे पार्टी मजबूत होती कि कमजोर होती है? देखिए पार्टी पुर्टी तो कमजोर नहीं होती, बार 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 एक ही चीज की रिपीटेशन जब होती है तो लोग समझ लेते हैं कि ड्रामा है। अच्छा, यह मोह भंग हो गया पार्टी का इनसे? पता नहीं क्यों।
आपको तो इनका कुछ मुझे पता नहीं, वैसे एक नियम है। आप कोई एक बार 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 एक ही बात कहते रहो, आपको घर के कह दिया बंद करी यार ये राग तेरा ड्रामा है, कुछ नहीं। कौन क्या कहता है मैं इसकी परवाह ना जिंदगी में कही। मैं परवाह करता हूँ सबसे पहले जनता की, फिर पार्टी की। हरियाणा में एक कहावत है कि जान देंगे पा है, जान देंगे पा तो नहीं है। देखिए अनुभवी आदमी, आपका आभास तो होगा। क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हैं? क्या बताओ। कह सकते हैं। अच्छा एक चीज, हाँ बोलिए। ऊपर वाला पे विश्वास करके काम करते रहो। मेरी अपनी जो सोच ऊपर वाला पे विश्वास है कि जान देंगे पा है, और लगे रहो। हाँ। कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ना तो जनता कभी परवाह करती, ना कभी पार्टी परवाह करती। पार्टियों में आना जाना लगा रहता है। अब आप देखिए, आपने चर्चा कर दी, हमारे कुछ मित्र गए लोकदल में, लोकदल में गए, और जिस लोकदल में गए उनके दो ऐसे बयान आए। एक तो गोपाल कांडा जी ने, जो मंत्री थे, एमएलए भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने बयान दिया कि मेरे पर तो मनोहर लाल जी का दिल्ली से टेलीफोन आया। ठीक बात है। नूरा कुश्ती, और मैंने रानिया से और सरसा में डबवाड़ी में इनमें मदद करके इनको जितवा दिया। इनेलो के दो विधायक, इनेलो के दो विधायक, इनेलो ने कोई कंट्राडिक्शन नहीं की उसके बयान की, कोई विरोध नहीं जताया बीजेपी में। और 3-4 दिन पहले अब रोहतक से जो बीजेपी के एमएलए थे, यस यस, मनीष ग्रोवर जी, मंत्री थे मनीष ग्रोवर जी, उन्होंने कहा कि भाई हमने तो कांग्रेस को नहीं आ रहे सीधी टक्कर में बीजेपी थे, हमने लोग दलाले खड़े कर दिए इनने बर्ता में। तो बोले हमारे भाई, दल का नाम लिया उन्होंने, नाम भी लिया उन्होंने, ये हमारे भाई बोले हैं। जब वो बीजेपी का ही लिए काम कर रहे हैं तो कांग्रेस बेटर थी। ऐसा लोगों ने भी निर्णय ले लिया। 1 साल हो गया, 1.25 साल, लोक दल ने पूरी कोशिश कर ली, बीजेपी ने स्पॉन्सर्ड इनके प्रोग्राम करवा दिए। लोक दल का अगर कहीं एक वोट बढ़ा बता दो, हमारे कुछ भाई भी गए, जाने से कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि लोग समझ गए कि भाई ये जो लोक दल है ये बीजेपी के लिए काम कर रहे। 2 ऐसे उदाहरण है, जब तक इसका स्पष्टीकरण नहीं देंगे, क्योंकि सत्य था उसमें, तो कौन विश्वास करेगा। जेपीजे ने कह दे भाई दिल्ली से टेलीफोन आता है, ये बोलते हैं मेरे पर नाराज हो गए, खड़े हो जाए, उनका जवाब दो ना। कोई भी लोकदल का नेता, मैं आपके चैनल के माध्यम से, बल्कि परसों से मेरी सोच थी, मैं जो लोकदल में थोड़े मोटे साथी बचे उनसे निवेदन करूंगा कि भाई ऐसी पार्टी में मत रहो जो प्रजातंत्र में जनता जिसको राह से दूर करना चाहती है, जिस पार्टी को, जिस दल को, और वो उस दल को सपोर्ट करें, वो पाप के भागीदार है। तो इसलिए मतलब ये जनता के साथ धोखा, आप ये धोखा है जनता के साथ। अब की बार जनता कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती थी, कल मान लिया कि 29 लाख वोट कट गया हरियाणा में, तो कौन से वोट है वो जो काटे हैं? ये वही वोट है जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, किसने माना कल ये 29 लाख? कल सारी सरकार ही मान गई। अच्छा, कि वो हरियाणा में 29 लाख है? हाँ, काट दिए। अच्छा, अब काटे हैं, जुट रहे हैं अभी? हाँ, ये कर रहे हैं अभी। हाँ, ये जो अब एक शुरू कर दिया ना इन्होंने। फिर ये चुनाव तो हो चुका है ना 2024 में, मैं अब चल रहा है। यही कह रहा हूं कि 29 लाख वोट फालतू पाए हैं, काट देंगे। अच्छा, फालतू पाए हैं, फालतू पाए हैं। हाँ। अच्छा, तो अब जब इस तरह की हालत प्रदेश में हो जाए, जो दल ऐसे मुखिया दल का साथ देगा जिसको जनता राज से रिजेक्ट करना चाहती है, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, कानून व्यवस्था की स्थिति है नहीं, अपराध चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, डेवलपमेंट खत्म। बताओ विकास क्या हुआ है 2014 के बाद? आप जस्सी पेटवाड़ा को सिखा देते हैं, वो जाके कैप्टन अभिमन्यु को गाली दे देता है, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? नहीं, कैप्टन अभिमन्यु को तो गाड़ी उसने कभी नहीं दी। कैप्टन जी कह रहे हैं कि भाई इसको गुरु सिखाता है, चेला फिर मेरे को गाली देता है। वो क्या कहता है, तो बड़ा आदमी है, और आपको चैलेंज भी करा है।
अच्छा नहीं होता, बोला जस्सी आ जाए उसका गुरु आ जाए। पहली बात तो है कि राजनीति में कोई गुरु और चेला नहीं होते, चाचा बेटा हो सकते हैं। हाँ चाचा बेटा। नंबर 2, राजनीति में जब से जस्सी चुनाव लड़ने लगे हैं, इसको हराने के लिए बड़े प्रपंच रचे गए, झूठे, तरह तरह की इस पर बच्चे पर आरोप लगाए, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं ये झूठे आरोप है, हम स्वीकार नहीं करें। लोगों ने ये भी कह दिया कि ये जूनियर जेपी नहीं हारेंगे। चलो आप मानते हो जूनियर जेपी है वो? चलो बच्चा है, अच्छा है, हमारी पार्टी में युवा है। नहीं, आपको खुशी होती है इस बात से कि मुझे खुशी, उसमें जेपी की झलक देख रहे हैं लोग? जूनियर मुझे खुशी है, एनर्जेटिक है, मेहनत कर रहा है। मैं भी ऐसी मेहनत करके आया था, कोई बुरी चीज नहीं कर रहा वो, लेकिन एक बुरी चीज कर रहा है वो। क्या? क्योंकि वो साधारण परिवार में पैदा हुआ। अच्छा, और धनाढ़ लोग नहीं चाहते तो उसको। ये तो कोई गुनाह थोड़ी है भाई ये जो बड़े परिवारों के घमंडी लोग है ना, ये इसी को पसंद करते हैं। फिर आप इस्तीफा दोगे? क्या कहा? वो चैलेंज आया मैं बड़ा हूं, क्यों? देख लो, आपको तो मजा आता खेल खेलने में। लड़े नहीं था 1.5 साल पहला, 5 साल बाद फिर लड़ा के फिर आ जाएंगे। अच्छा, कौन रोक रहा है? अच्छा। ये तो एक अपरिपक्व परिभाषा है। तो जो जस्सी ने स्वीकार कर लिया चैलेंज, आप मना कर रहे हैं। असेंबली में भी कोई पार्लियामेंट में तो कम होते हैं, असेंबली में बहस कर लेंगे, तो इस्तीफा दे दे, मैं इस्तीफा दे दूंगा। अरे भाई थोड़ी देर देर से फिर आ जाएगा इलेक्शन, फिर क्यों इस्तीफा दे दे? लोगों ने अभी तो हराया है। फिर उसने, जस्सी ने स्वीकार किया चैलेंज। चलो वो तो उनका मैटर है, कर लेगा, कोई नहीं। फिर जस्सी देगा? नहीं, क्यों देगा जस्सी? फिर चैलेंज क्यों स्वीकार किया? वो स्वीकार नहीं कर लिया भाई, 3.5 पौने 4 साल पड़े हैं इलाज है, अच्छा, इतना मालिश मुलिश कर लो, एक्सरसाइज कर लो। 29 के लिए स्वीकार किया है, 29 के लिए, अभी के लिए नहीं ना। अच्छा, अभी हम क्यों इस्तीफा उसका करवाएंगे? और वो क्यों इस्तीफा दे? लोगों ने उसको चुना है, किसी के दया दृष्टि पे नहीं जीत करके आया, जनता ने चुना है पार्टी के आशीर्वाद से। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बात बड़ी स्पष्ट, आप ये देखो ना कि जब इस जस्सी ने ज्वाइन करी पार्टी, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो हमारे सांसद हैं, उनसे बातचीत की, सारा कुछ हुआ, रैली रखी, और फिर रैली में बल्कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी शिरकत की, हम लोग भी आए। तो उस दिन मैंने कह दिया था, माँ भाई ये नौजवान बड़ी मेहनत कर रहा है, अच्छा रहेगा। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मिलकर के इस इलाके में अपने हल्के में उसने खूब काम किया। तो हुड्डा साहब ने जब टिकटें बंट रही थी, और उदय भांदी जो उस वक्त पीसीसी प्रेसिडेंट, इनकी सोच थी कि भी जो भाजपा के उम्मीदवार हैं वो बहुत दूसरी टाइप के हैं, तो जस्सी पेटवाड़ को टिकट दो। क्योंकि उससे पहले कांग्रेस वहां एक लंबे अरसे से कांग्रेस कभी जीत नहीं पाई थी। वहां तो टिकट घोषित हो गई थी, कुमारी सैलजा ने टिकट घोषित कर दी थी डॉक्टर अजय चौधरी की। कौन क्या है, मैं उस चक्कर में नहीं बढ़ता। मतलब यार आप लोग खेल खेल गए ना, मैं तो को खेल नहीं, खिलाड़ी हो आप लोग। मैंने तो ये कहा था कि जी देखो, अगर इसको हराना है बीजेपी को, तो केवल जस्सी पेटवाड़। तो आपके पास ऐसा कौन सा सर्वे था? सर्वे हमारे तो रोज यू, और मैं करूं क्यों? मैं भी क्या काम में जाके आया हूं। हम सारा दिन ये पूछा भाई किसकी रेपुटेशन क्या है। क्योंकि रेपुटेशन उम्मीदवार की बढ़िया ना हो, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, पार्टी जीतती है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं। पार्टी जिस उम्मीदवार को दे, अगर जनता उसकी उम्मीदवारी को या कैंडिडेचर को स्वीकार कर ले, तो कैंडिडेट जरूर जीतता है। और पार्टी किसी को टिकट दे दे, जो अमूमन हुआ है, और पार्टी ने टिकट दे दी, जनता ने उसकी उम्मीदवारी स्वीकार नहीं करी, तो हार गए। जो हार गए वो तो दूसरों को आरोपित करें। तो उन्होंने खुद भी ये देखना चाहिए कि तुम्हारी जो उम्मीदवारी है जनता स्वीकार नहीं कर रही, तो गलत है। मैं बाई इलेक्शन आ रहा, मैंने स्वीकार किया कि ये ना पार्टी की हार है, ना मतदाताओं की हार है, ये हार जयप्रकाश की हुई। क्योंकि बीजेपी ने श्याम दाम दंड भेद सब लगाए थे, तंत्र मंत्र जंत्र आदमपुर बाई इलेक्शन में सारे ला दिए थे। तो अगर मुझे वोट मिलते
बहुत थोड़े, फिर तो कोई बात थी। अब वोट मिले 54,000 कांग्रेस पार्टी, ठीक बात है, जयप्रकाश कड़ा मुकाबला था, और वो भी आदमपुर में, आदमपुर में। छोटी बात और है। आदमपुर की जनता ने फिर कैसे उम्मीदवार उतारा? बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा वर्ग का बहुत बड़ा ये बड़ा गजब का सर्वे था, बहुत बड़ा परिवार। और बैकवर्ड क्लास का अगर हरियाणा प्रदेश में स्वीकार्यता थी तो स्वर्गीय पंडित रामजी लाल सांसद की बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल थी, ये सारी था हमेशा से रही। हरियाणा में भी बैकवर्ड क्लास में, यस यू आर राइट। ये उनका बेटा है, भतीजा है। अब ये आईएएस छोड़ करके जब आए, रिटायर होकर, आप देखिए कई आईएएस आए, जनता ने स्वीकार नहीं किया। उनका अहंकार, उनका घमंड, मैं नाम किसी का नहीं लूं, कई आए जब से हरियाणा बने, आप रिकॉर्ड देखना। लेकिन चंद्र प्रकाश जी को क्यों स्वीकार कर लिया? क्योंकि चंद्र प्रकाश जी ने एक कार्यकर्ता के रूप में चुनाव शुरू किया और आज जीतने के बाद भी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, साथियों को साथ लेकर के। अच्छा देखिए, जो जांगड़ा सब वो छोटी चीज थी नहीं, वो बहुत बड़ा सर्वे था आपका, और वो कामयाब भी हुआ। नरेश सेलवाल, हाँ, और जो आपने लगातार मेहनत की थी आदमपुर में, वो काम आई उनके। और नरेश सेलवाल, हाँ, नरेश सेलवाल वाली भी आपकी, जो उससे पहले कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी आपका प्रयोग सफल हुआ, और इन सारे प्रयोगों में कहीं ना कहीं आपका बड़ा रोल रहा है, ये इसमें कोई दो राय नहीं। तो फिर ये नहीं बताओ, अब मैंने बताया ना, अगर किस कैंडिडेट स्वीकार ना हो तो उसमें मैं क्या करूं? अच्छा, जिला प्रधान भी रहे हैं जांगड़ा साहब हिसार के, हाँ, कई बार कांग्रेस की, शायद 2-3 दफा रहे हैं वो। मेरे से पहले वही थे। आपसे पहले वही थे। अभी के जो जिला प्रधान हैं, अब ये कह रहे हैं कि आप इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि जयप्रकाश गुट तो सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। कौन क्या कहता है, मैं उस चक्कर में नहीं बढ़ता। हम पार्टी के आदमी हैं, पार्टी के वफादार तो सिपाही पार्टी हैं। कैसे मजबूत होगी अगर आप सपोर्ट नहीं पार्टी करोगे? ने जो हमें काम दिया है, हम उस काम पर लगे हुए हैं। फिर कांग्रेस कैसे मजबूत होगी? कांग्रेस मजबूत है, यहाँ तो मजबूत है। तो मजबूत कहाँ है? वो तो कह रहे हैं कि सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं आप लोग। न्यू करो थम, हाँ टोटल वोट ही सारे जिले के गिन लो, हाँ कांग्रेस के ज्यादा है बीजेपी के। हाँ, अच्छा, हाँ, कांग्रेस के ज्यादा है। और अच्छा बीजेपी के वोट का है, अच्छा, तो तो एमएलए भी 3 बन रहे हैं। तो फिर थोड़ा सा संतुलन में वो हो गया क्या? ये तो वोट चोरी होगी महाराज, तो सरकार बन रही थी। अब तो सब मानने लग गए कि वोट चोर सरकार है, इसलिए कहते ना, चोर के कभी पैर नहीं होंगे। तो ये सरकार वोट चोरी से बनी हुई है, इसलिए सरकार मौज मस्ती में डूबी हुई है। अच्छा, एयरपोर्ट का काम देख लिया होगा। हाँ हाँ, लोग तो कभी कहते जेब ये भविष्यवाणी आपकी बिल्कुल राइट नहीं है। आप बहुत पहले से कह रहे थे, सर्वे आपके हमेशा राइट ही होते हैं, पता नहीं मैं जो कहता हूँ कौन सी एजेंसी आपके पास है। लेकिन 40 साल की राजनीतिक तजुर्बा है मेरा व्यक्तिगत, और मैं जो कुछ भी है मेहनत करके लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब होता हूँ। ठीक है, हार जीत लगी हुई है, लेकिन लोग ये भी कहते हैं, लेकिन एक ये भी पहला ही आदमी है इस इलाके में जो एक ही टाइम में असेंबली पार्लियामेंट दोनों लड़ी। 96 में पार्लियामेंट मैंने लड़ी हिसार से, यस बिल्कुल, और असेंबली लड़ी नरवाना से ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल, आप रणदीप और चौटाला साहब तीनों लड़ रहे थे। हाँ, तो मैं एमपी जीता था 1,96,000 के आसपास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और नरवाना से देखो खेल, ये 96 की बात है सर? 96 की सारी बात मैं हरियाणा विकास पार्टी नहीं में खोल लूंगा उस वक्त की। एक ही दिन वोट पड़े, एक ही बक्से में वोट पड़े। सीखना चाहिए जेपी से नेताओं नेताओं को, मेहनती तो आप इन कैंडिडेटों ने। पार्लियामेंट में मैं जीता 10,000 से, एक ही पर्ची से वोट पड़ रही है, एक ही उसमें ढोल में एक ही टाइम। और असेंबली में मैं कांग्रेस से आ रहा कुल 500 वोट से, ओम प्रकाश चौटाला जी तीसरे नंबर पे थे। तो 9,500 का मेरे पर फर्क पड़ गया। यस, वो भी एक कारण था। चलो उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी राज्यसभा के चुनाव आ रहे हैं। आप राज्यसभा के बड़े तगड़े खिलाड़ी हैं, आप पैन पुनशाही से बदल देते हैं, राज्यसभा की भविष्यवाणी भी कर दो, क्या रहने वाला है? देखो, ये तो मैंने बताया ना कि कुछ परिवार हैं जिनसे मेरी सामाजिक तौर से लड़ाई नहीं रहती। सामाजिक तौर से हमारे संबंध ठीक है सबसे। राजनीतिक तौर से लड़ाई इस बात की रहती है कि बीजेपी तुम्हारे से आगे निकल रहा है, इस रुको रुको रुको। फिर आप शाही बदल देते हैं? ना किसी से आई बेकार बात करते हैं। बताओ ना, इस तरह का ड्रामा इन
मैं मुख्य पार्टी ने इनके सहयोगी, मतलब चिड़ ये है कि आप एक आम घर से, हाँ ये कह रहे हैं आप, बस इसलिए इस तरह के एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन झूठे हैं और झूठ बोलना इन लोगों की पुरानी आदत है। ये तो मैं इतनी कहूंगा, जब दुष्यंत सिंह चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बात असेंबली में कही थी, कोर्ट नहीं करूंगा, आप असेंबली का रिकॉर्ड खंगाल लेना, कि भाई लोगों को बकाना आसान है, समझाना औखा है। ये राइट बात है। ये असेंबली में कही थी ऑन रिकॉर्ड। तो मैं उस चक्कर में नहीं बढ़ता, मैं परवाह लोगों की करता हूं, मैं लोगों के प्रति उत्तरदायी हूं। लोग मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन वो इस तरह के लोग जो फेल हैं, जिनको जनता ने स्वीकार नहीं किया, वो जेपी से पूछना चाहिए, उनका जवाब। साथियों, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ सांसद, और इसमें कोई दो राय नहीं साथियों, जयप्रकाश जेपी जो बड़े जेपी थे, उनका भी बड़ा बोलबाला था, बड़ा जिक्र रहता था, बड़े सुर्खियों में रहते थे। और हमारे हरियाणा के जयप्रकाश जेपी भी कम नहीं है, सुर्खियों में हमेशा रहते हैं। एक चीज का मैं भी कायल हूं, जो इनकी आचरण और सुबह उठने की जो इनकी रूटीन है, सुबह उठना, पूरे दिन बहुत मेहनत करते हैं, टाइम पे सोना, नशा नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और उम्र भी अच्छी खासी हो गई, लेकिन आपको कभी भी देसी भाषा में कोई हरकत नजर नहीं आओगी, पानी में गोड़ी जो उठा है। तो साथियों, हमने बात की जयप्रकाश जी से, हमने जो इनसे पूछा, कड़वे सवाल भी किए और जयप्रकाश जी ने अपने तरीके से जवाब भी दिए। आपको क्या लगता है, क्या सांसद जी ने जो जवाब दिए वो सही दिए हैं, या आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में जरूर दोहराइएगा, हम फिर पूछेंगे सांसद जी से। तब तक के लिए राम राम।